कैट एंड जैट एग्जाम में मैंने मिनिमम 99.9 परसेंटाइल 5 टाइम्स स्कोर किया है। और मैं एक खुद नॉन इंजीनियर हूँ, बट जो मेरी प्रिपरेशन में मैंने चीज़ें यूज़ करी थी स्पेसिफिकली फॉर द क्वांट सेक्शन, वो सारी मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ कि आपको कहाँ से पढ़ना है, क्या रिसोर्सेज यूज़ करने हैं एंड आपका मंथ वाइज प्लान क्या होना चाहिए। एवरी ईयर आई अपीयर फॉर दिस एग्जाम एंड फ्रॉम द लास्ट 4 ईयर्स मैं पैटर्न में काफ़ी कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ चेंजेस हो रहे हैं। और इसके लिए आपको घिसे पिटे रिसोर्सेज यूज़ नहीं करने, इसके लिए हमें चाहिए फ्रेश स्ट्रेटेजी और एक ऐसी स्ट्रेटेजी जहाँ पे मुझे हार्डवर्क करना पड़े बट उतना ही मुझे रिजल्ट भी मिले, ताकि मैं जो भी टाइम क्वांट्स में देने वाला हूँ या दे रहा हूँ उससे मेरा रिजल्ट मुझे हमेशा दिखता रहे। देखो, अगर मैं कैट 2025 के एग्जाम की बात करूं तो वो एक बहुत डुएबल एग्जाम था और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का एग्जाम था, जहां पे हर बच्चे को एक डिसेंट चांस मिलता था परफॉर्म करने का। बट वहीं अगर आप कैट 2022 या कैट 2023 में जाओगे, वहां पे पेपर का लेवल काफ़ी डिफिकल्ट था। तो देयर कैन बी चेंजेस इन द डिफिकल्टी लेवल, इसीलिए हम मॉक्स प्रैक्टिस करेंगे, काफ़ी कुछ प्रैक्टिस करेंगे जो मैं आगे वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। बट आपको स्टार्टिंग से पता होना चाहिए कि इररिस्पेक्टिव ऑफ डिफिकल्टी लेवल और इररिस्पेक्टिव ऑफ योर बैकग्राउंड, आपने अगर ठान लिया कि आपको 99 परसेंटाइल लेके आने हैं तो आप कैसे भी लेके आओगे। एंड उसके लिए आई विल शेयर माई स्ट्रेटेजी, माई प्लान कि अगर मैं फ्रेशर होता या मैं रिपीट भी कर रहा होता तो मेरा सबसे पहले प्लान क्या होना चाहिए विद द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज एंड द टाइमलाइन दैट वी हैव इन आवर हैंड। एज्यूमिंग कि आप अपनी प्रिपरेशन को 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हो और आपका टारगेट 99 परसेंटाइल है, इररिस्पेक्टिव कि आपने पीछे क्या किया हुआ है, आपके लास्ट कैट में क्या मार्क्स आए थे। तो देखो, अप्रैल से जुलाई तक हम अपने फाउंडेशन, हम अपने बेसिक्स को कवर करेंगे और इन 4 महीनों में हमारा टारगेट होगा कि इंटायर अरिथमेटिक एंड इंटायर अलजेब्रा को हम एंड टू एंड कंप्लीट कर ले, राइट। अब अप्रैल और मई का महीना आपको अरिथमेटिक में लगाना है। अरिथमेटिक में बेसिकली 7 या 8 आपके मेन टॉपिक्स होते हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मूलाज इसमें नहीं होते। इसमें जो आपको मेन हेल्प मिलेगी वो आपकी मिलेगी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग से, कि जो क्वेश्चन में आपको बोल रहा है वो आपको समझ आ रहा है एंड उसके बाद आपको पता है कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है। अब इस चीज़ के लिए टाइम मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा काफ़ी टेलीग्राम ग्रुप्स में, वो आप देख सकते हो। दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल, टाइम का मिल जाए, आईएमएस का मिल जाए, आपको फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगी। मैटर नहीं करता वो 10 साल पहले वाला मटेरियल है या आज का मटेरियल है, मटेरियल हमेशा सेम रहता है। तो आप बेसिक्स वहाँ से कर सकते हो और कुछ यूट्यूब रैंडम वीडियोज़ आप देख सकते हो टू कवर योर बेसिक्स ऑफ एवरी टॉपिक। फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड वर्क में काफ़ी चीज़ें होती है, काफ़ी ट्रिक्स होती है, वो आपको सीखनी है, राइट। टाइम स्पीड डिस्टेंस में काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा आपको, दैट इज़ ए कम्प्लीटली न्यू टॉपिक और थोड़ा सा डिफिकल्ट भी होता है। कुछ ईजी टॉपिक्स भी होते हैं जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेजेस, राइट। तो ऐसे मिक्स ऑफ टॉपिक्स मिलते हैं। बट अरिथमेटिक इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन, शुड बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन, बिकॉज हमेशा 40 to 50% ऑफ द क्वेश्चन इन एवरी एग्जाम, कैट, एनमेट, स्नैप, जैट, सारे एग्जाम में अरिथमेटिक भर भर के आता है। और एक बार अरिथमेटिक आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, आपको पता है कि हर क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, उसके बाद रिवीजन में बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता। जनरली जो हमारा क्वांट्स में एफर्ट लगता है वो या तो प्रैक्टिस में लगता है या फिर फॉर्मूलाज में लगता है। बट अरिथमेटिक में एक बार प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद फॉर्मूला रिवीजन या क्रैमिंग की आपको बिल्कुल भी नहीं नीड पड़ेगी, राइट। इसके लिए बस सिर्फ आपको टाइम मटेरियल करना है, हर टॉपिक के अराउंड 100 to 200 क्वेश्चंस ट्राई करना, टारगेट करो। और उसके बाद अगर कभी भी डाउट है, यू कैन ज्वाइन माय फ्री ग्रुप, या बहुत सारे आपको और फ्री ग्रुप्स मिल जाएंगे, वहां पे काफी एक्टिव रहो, वहां पे आपको फ्री में हेल्प मिल जाएगी। उसके बाद हम जून और जुलाई में आपको स्टार्ट करना है अलजेब्रा। देखो, अलजेब्रा बहुत फैला हुआ टॉपिक है, बहुत बच्चे जो नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं या इवन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं, उनको हल्का सा टाइम लग जाता है अलजेब्रा के टॉपिक्स को समझने में। होते यहाँ भी 10-12 मेन टॉपिक्स हैं, बट वो 10-12 मेन टॉपिक्स में आगे सब टॉपिक्स काफ़ी होते हैं और हर क्वेश्चन की एक नई वैरायटी होती है। तो अलजेब्रा में कॉन्सेप्ट तो समझना ही समझना है, बट फॉर्मूला एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ फॉर्मूलाज इन अलजेब्रा। सो यू शुड नो कि एक फॉर्मूला को मैं किस टाइप के क्वेश्चन में अप्लाई कर सकता हूँ। हर फॉर्मूला को हर क्वेश्चन में अप्लाई आप नहीं कर सकते। समटाइम्स द क्वेश्चन बिकम सो लुक्रेटिव इनफ कि आपको लगेगा कि ये फॉर्मूला यहीं लगा दूं, बट वो एक्चुअल में फॉर्मूला नहीं लगता, सिली मिस्टेक्स हो जाती है। तो अलजेब्रा में आपको 2 चीज़ें कवर करनी है, एक तो फाउंडेशन बहुत अच्छी हो, दूसरी नंबर ऑफ वेराइटी। देयर विल बी 100 टाइप्स ऑफ वेराइटी इन अलजेब्रा, जिसमें एक क्वेश्चन जैसे लॉग टॉपिक है, तो लॉग टॉपिक में अगर आपने टॉपिक समझ भी लिया, दैट डज नॉट मीन कि आप सारे उसके क्वेश्चंस कर पाओगे। उसके बाद भी आपको हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस, हर एक टॉपिक के क्वेश्चन या सब टॉपिक के क्वेश्चन खुद से सोल्व करने होंगे, समझने होंगे, तभी आप अलजेब्रा में एस कर सकते हो। थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक डेफिनेटली है,
तो हम इसको जून जुलाई की बजाय जून टू मिड अगस्त कवर करेंगे। 2.5 महीने में हमारा अलजेब्रा हो जाएगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। और जब आपने अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा दोनों कवर कर लिए, दैट मीन्स यू हैव कंप्लीटेड 70 to 80% ऑफ योर सिलेबस। आप मॉक्स के लिए भी रेडी हो और आप 95+ परसेंटाइल के लिए भी रेडी हो। इवन बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अरिथमेटिक और अलजेब्रा कवर करके जाते हैं एंड स्टिल दे स्कोर 99+ परसेंटाइल। एंड अलजेब्रा के लिए भी रिसोर्स हमारा सेम रहेगा, टाइम मटेरियल। टाइम मटेरियल में बस एक चीज ध्यान में रखना, या कोई भी आप मटेरियल ले रहे हो वहाँ पे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, राइट। अगर मैं कोई भी XYZ मटेरियल की बात करूँ, काफ़ी मटेरियल में काफ़ी फालतू क्वेश्चंस होते हैं, तो इसीलिए आई ऑलवेज सजेस्ट टाइम मटेरियल। क्वेश्चंस वहाँ भी काफ़ी होते हैं बट ऑल द क्वेश्चंस आर रेलेवेंट, राइट। तो वहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन 100% सोल्व नहीं करने, इवन इफ यू सोल्व जस्ट 50% ऑफ द टाइम बुकलेट्स, आई थिंक यू विल कवर ईच एंड एवरी वैरायटी ऑफ टॉपिक, और जो सब वैरायटी है, सब टॉपिक्स हैं, वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपका फोकस अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा में होना चाहिए। तो इसको करते करते हमारा मिड अगस्त आ जाएगा। अब देखो जुलाई से ना काफी कोचिंग्स के मॉक स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। IMS, CL टाइम, और एक वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कौन से मॉक्स अच्छे हैं, कौन से आपको लेने चाहिए। बट जब आपके मॉक स्टार्ट हो जाते हैं तब आपको ध्यान देना है आपकी प्रिपरेशन पर ही। तब भी आप अपने बेसिक्स को स्ट्रेंथन करोगे, बेसिक्स को ही सॉलिडिफाई करोगे, ताकि मॉक में जाने से पहले आपको एक अच्छी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हर टॉपिक की हो। जुलाई में मॉक्स बस इसीलिए स्टार्ट होते हैं ताकि एक मार्केट में नॉइज बन जाए, बट आपको जो मॉक स्टार्ट करने हैं वो करने हैं मिड अगस्त से। मिड अगस्त से लेके मिड सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 3-3.5 महीने हम भर भर के मॉक्स देने वाले हैं, और उसको हर मॉक को आपको एनालाइज करना है, राइट। मॉक को एनालाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अभी डिस्कस नहीं करेंगे कि उसको कैसे एनालाइज करना है, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बट आपको अपनी प्रिपरेशन बहुत ही सिंपल सोबर रखनी है कि मिड जुलाई या मिड अगस्त तक मैंने अरिथमेटिक और अलजेब्रा टारगेट करना है और मुझे कंप्लीट करना है। और फिर मिड अगस्त से मैं कोई भी 2 टेस्ट सीरीज लूंगा, दोनों टेस्ट सीरीज में बैक टू बैक खुद को टेस्ट करूंगा, और मैं PYQs भी सोल्व करूंगा। अगर आप ये सारी चीजें करते हो तो बिलीव मी, यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर 99 परसेंटाइल। अभी तक मैंने ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स की बात ही नहीं करी, बिकॉज वो उतने रेलेवेंट नहीं है जितने रेलेवेंट अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा है। एंड अगर किसी बच्चे ने मिड अगस्त तक खुद को प्रिपेयर कर लिया अरिथमेटिक और अलजेब्रा के लिए, उसके बाद मॉडर्न मैथ्स और ज्योमेट्री कवर करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट। जो मेन 2 पिलर्स हैं पूरी क्वांट्स के फॉर एवरी एग्जाम, वो आपके अरिथमेटिक एंड अलजेब्रा है। अगर अरिथमेटिक अलजेब्रा समझ नहीं आए तो स्कोर नहीं आएगा, आगे वाले टॉपिक भी समझ आपको नहीं आएंगे। अब देखो ये सारा काफ़ी कुछ सुन के आपको थोड़ा सा बर्डन फील हुआ होगा, है ना, कि मैं सारा कुछ कैसे करूँगा, कैसे इंश्योर करूँगा कि मुझे डेली टारगेट्स में क्या करना है, मुझे कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है, मैं सबसे बेस्ट मटेरियल कहाँ ढूंढूंगा, कहाँ मिलेगा, अगर कुछ समझ नहीं आया तो रैंडम रिसोर्सेज से कैसे उसको फिगर आउट करूँगा। सो टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम एवरी ईयर आई लॉन्च QA DLR सुपर 100 बैच, जहाँ पे आई सिलेक्ट 200 स्टूडेंट्स, फर्स्ट 200 स्टूडेंट्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और फिर हम साथ में मिलके क्वांट्स और DLR की प्रिपरेशन करते हैं फ्रॉम बेसिक्स। दिस ईयर आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ फ्रेश बैच फ्रॉम 1 अप्रैल। यू कैन जस्ट गो थ्रू माई वेबसाइट www.roadtocat99.in। आपको बस वहाँ पे इनरोल कराना है। एज सुन एज यू इनरोल यू विल हैव लॉन्ग कॉल विद मी टू डिस्कस योर प्लान अहेड, और फिर सारी लाइव क्लासेस में हम एक एक टॉपिक को कवर करेंगे। यू कैन ऑल्सो चेक आउट डेमो ऑन द वेबसाइट। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात इस कोर्स की है कि देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सटर्नल फैकल्टी। रिजल्ट्स आप देखोगे तो वी हैड 99.99 परसेंटाइलर्स, वी हैड मल्टीपल 99+ परसेंटाइलर्स, अ लॉट ऑफ पीपल कन्वर्टेड ब्लैकी IIMs, टॉप कॉलेजेस। सो दिस इज अवर फर्स्ट एंड लास्ट बैच फॉर दिस ईयर। डू चेक आउट अवर कोर्स। अब देखो जब आप सेल्फ प्रिपरेशन करते हो या कोई भी टीचर से प्रिपरेशन करते हो, सबसे बड़ा डाउट आता है कि सर मैं ऐसे नोट्स कैसे बनाऊं ताकि उसके बाद मुझे वीडियो लेक्चर पे दोबारा जाना नहीं पड़े और मुझे वो नोट्स जब भी मुझे नीड हो वो हेल्प कर जाए। तो देखो 2-3 चीजें बताता हूं। एक तो आप अगर कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपका इंटायर फोकस स्क्रीन पे होना चाहिए, राइट। आपको क्लास के साथ साथ नोट्स नहीं बनाने, बिकॉज वेन एवर यू स्टार्ट डूइंग समथिंग अलॉन्ग विद द क्लास, आपका जो अटेंशन स्पैन है वो डिवाइड हो जाता है, तो वो हमें कभी भी नहीं करना। आपकी अगर 2 या 2.5 घंटे की क्लास है, पहले आप पूरी क्लास अटेंड करोगे, उसके बाद जैसे ही आपने एकदम अच्छे तरीके से क्लास अटेंड करी, आपको पता होगा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है, और फिर वो जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है या तो अपने क्लास टीचर से नोट्स मांग लो, अदरवाइज आप अपने खुद के नोट्स बनाओ, है ना। मार्केट में आपको फ्री में बहुत सारी लंबी लंबी PDFs मिल जाएगी, बट वो ज़्यादा हेल्प नहीं करेगी। आप एक बार नोट्स बनाओ, एक बार आप नोट्स बनाओगे वो नोट्स जिंदगी भर काम आएंगे। मैंने उस टाइम 5 बड़ी बड़ी क्लासमेट नोटबुक्स में नोट्स बनाए थे, वो मेरे साथ आज भी मेरी हेल्प करती है। और आपको नोट्स अपनी लैंग्वेज में बनाने हैं,
राइट। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि इंग्लिश ही यूज़ करनी है, जो भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, जो भी तरीके पे आप कंफर्टेबल हो, उस तरीके से नोट्स बनाओ, बट नोट्स रेगुलर बनाओ, स्पेशली फॉर द क्वांट्स। DLR VRC में कोई भी नीड नहीं है, बट क्वांट्स में नोट्स की हमें 101% नीड है। तो जब आपके हर टॉपिक के नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे ना, तो उसको वीकली कवर करना स्टार्ट कर दो। अगर वीकली रेगुलरली रिवाइज करोगे नोट्स को, तो बिलीव मी, आपका आधे घंटे में हर वीक में रिवीजन पूरा खत्म हो जाएगा और कभी भी आप आउट ऑफ टच फील नहीं करोगे। अब आपने लेट्स से एक टॉपिक करते हैं, आपने प्रॉफिट एंड लॉस किया, कॉन्सेप्चुअल क्लासेस कर ली, एप्लीकेशन कर ली, प्रैक्टिस कर लिया, नोट्स बना लिया। अब आगे क्या करना है? उसके बाद हम ना क्विजेज लॉन्च करते हैं, क्विजेज बेस्ड ऑन पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड क्विजेज बेस्ड ऑन मॉक क्वेश्चन। क्योंकि मॉक के लिए फुल लेंथ मॉक तो हम मिड अगस्त में स्टार्ट करने वाले हैं, बट उससे पहले आपको अच्छे क्वालिटी के कैट लेवल क्वेश्चन बेस्ड ऑन पास्ट ईयर, बेस्ड ऑन मॉक्स प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देने हैं फॉर दैट स्पेसिफिक टॉपिक। अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस किया है तो टाइम बेस्ड क्विजेज आपके पास होनी चाहिए, राइट। और वो हम डेली टारगेट फ्री ऑफ कॉस्ट भी रिलीज करते हैं अपनी वेबसाइट पे फॉर एवरीवन। उसमें आपको डेली बेसिस पे 5 या 10 क्वेश्चन मिलेंगे, वो आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है फॉर क्वांट्स, DLR VRC फॉर ऑल द सेक्शन। ठीक है, अब आपका मटेरियल मिल गया आपको, टाइम रिसोर्सेज अगर फ्री में चाहिए, राइट। अगर कोई लेक्चर में हेल्प चाहिए, यूट्यूब पे बहुत कुछ पड़ा है। ठीक है, प्लान हमारा क्या है? अप्रैल और मई में हम अरिथमेटिक कवर करेंगे, जून एंड जुलाई में हम अलजेब्रा कवर करेंगे। उसके बाद मिड अगस्त से हम अपने मॉक्स को स्टार्ट करेंगे और मॉक्स को एनालाइज करेंगे, और कौन से मॉक्स लेने हैं, कौन से मॉक्स को कैसे एनालाइज करना है, वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब देखो, ये सब करने के बाद ना, बिलीव मी, लास्ट ईयर कैट 2025 में 27 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आए थे। मोटा मोटा 9 क्वेश्चन अगर करेक्टली सोल्व कर दोगे तो आप 99 परसेंटाइल ले आओगे। और आज के कैट के पैटर्न में, आज के क्वांट्स के पैटर्न में ना, ये डिफरेंशिएशन बंद हो गया कि आप इंजीनियर हो या नॉन इंजीनियर हो। जो आज के टाइम काम करती है, वो काम करती है कि आपने कितनी क्वालिटी प्रेप करी हुई है, आप क्वालिटी प्रेप करके आए हो या नहीं करके आए हो। जो पढ़ के जाएगा, जो अच्छे से सिलेबस कवर करके जाएगा, उसको एग्जाम डिफिकल्ट नहीं लगेगा, स्पेशली द क्वांट सेक्शन। और हमारे QA 100 बैच में भी ना, स्पेशली QA 100 बैच में इतने 99 परसेंटाइलर्स निकलते हैं एवरी ईयर, बिकॉज क्वांट्स में अनसर्टेनिटी बहुत कम है। जब आप एक रेगुलर अमाउंट में प्रैक्टिस कर लोगे, इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, उसके बाद आपको और कुछ नहीं चाहिए। आई रिमेंबर एक बार कैट 2022 और समथिंग में पेपर बहुत हार्ड आया था, तब भी क्वांट्स में 23-24 मार्क्स पे 99 परसेंटाइल आ गए थे। कट ऑफ्स विल चेंज अकॉर्डिंग टू द पेपर लेवल, अकॉर्डिंग टू द डिफिकल्टी, राइट। बट अगर आप एक अच्छी प्रिपरेशन के साथ जाओगे, सिर्फ अरिथमेटिक अलजेब्रा के साथ भी जाओगे ना, और आपका फोकस होना चाहिए कि मिड अगस्त तक मैं अरिथमेटिक और अलजेब्रा पूरा कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आप हर एग्जाम में 99 परसेंटाइल लेके आओगे। कंसिस्टेंट रहेगी परसेंटाइल, चाहे आपकी 95 हो चाहे 99 हो। 95 से कम आने का चांस ही नहीं है, बिकॉज 95 से कम मतलब आप 5-6 क्वेश्चन भी सही से सोल्व नहीं कर पा रहे। दैट क्लियरली सेज कि अगर आप 5 या 6 क्वेश्चन 22 में से नहीं कर पा रहे, तो आपकी कहीं ना कहीं प्रिपरेशन सही नहीं है। बिफोर आई एंड दिस वीडियो, आई जस्ट वांट टू डिस्कस 3 और 4 मिस्टेक्स जो हमेशा स्टूडेंट्स गलती करते हैं, हर साल भर भर के गलती करते हैं, और लास्ट में उनको रियलाइज होता है कि यार मुझे ऐसे नहीं जाना चाहिए था, आई शुड हैव टेकन समथिंग एल्स। देखो, फर्स्ट थिंग इज फियर ऑफ मैथ्स, राइट। आपको ये फोबिया नहीं होना चाहिए कि क्वांट्स में कर नहीं सकता, या मैं पहले नहीं की हुई, या ये बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। अगर आपको कहीं भी पढ़ते टाइम ये लग रहा है कि ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, या ये बंदा जो बोल रहा है वो मुझे समझ ही नहीं आता, या ये सब्जेक्ट ही बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, देन ऑलवेज डाउट ऑन द रिसोर्सेज दैट यू आर यूजिंग, नेवर डाउट ऑन योर कैपेबिलिटीज, राइट। मैंने ऐसे ऐसे बंदों को देखा है जिनका 60-70 परसेंटेज था 10th-12th में, उन्होंने क्वांट्स फोड़ा है। और सिंपल रीजन ये है कि एक बार अगर आपके किसी बंदे की बात दिमाग पे क्लिक होने लग गई ना, एक बार किसी भी बंदे के साथ आपकी ट्यूनिंग बैठ गई ना, तो उसके बाद आपको कोई भी नहीं रोक सकता क्वांट समझने में, क्वांट्स में स्कोर करने में। तो फर्स्ट मेक श्योर दैट जहां से भी आप पढ़ रहे हो, जो भी रिसोर्सेज से आप पढ़ रहे हो, वो रिसोर्सेज अच्छे होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। सेकंड एडवाइस इज ऑलवेज हैव टारगेट्स इन योर माइंड। अगर आपको लग रहा है कि आज मैं अलजेब्रा करूंगा, कल अरिथमेटिक करूंगा, फिर ज्योमेट्री करूंगा, दैट मीन्स यू आर अननेसेसरली कंफ्यूजिंग योरसेल्फ। और होगा क्या, 1-2 महीने बाद आप इस पोजीशन पे पहुंच जाओगे जब आपने कुछ भी नहीं किया होगा, बिकॉज आपने कभी प्लान ही नहीं बनाया, आपने कभी सोचा ही नहीं कि मेरा टारगेट वीकली ये होना चाहिए, मंथली ये होना चाहिए। तो आपका अगर सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो वीकली मंथली टारगेट्स होने चाहिए। और अगर आप कहीं भी टीचर के साथ कर रहे हो तो मेक श्योर करो कि वहां पे आपका सिलेबस पीछे ना रहे। थर्ड इज प्रैक्टिस, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स सब कुछ कवर कर लेते हैं, उनको लगता है अगर क्लासेस कर ली, नोट्स पढ़ लिए, तो प्रैक्टिस की उतनी ज़रूरत नहीं है। बट क्वांट्स में आई वुड से फॉर्मूला समझना इज जस्ट 10%, 20% ऑफ द इंटायर गेम। रेस्ट 80% डिपेंड्स ऑन हाउ मच यू प्रैक्टिस
एंड हाउ मच और हाउ मेनी मॉक्स यू गिव, और वहीं से आपको पता लगेगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, कहाँ पे आपको इंप्रूव होने की जरूरत है. दैट्स इट फ्रॉम माई साइड फॉर द क्वांट्स. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस how you should go for the DLR. If you have liked this video, just like and let me know in the comments what else do you want to ask. Good luck. Bye bye. See you soon.